नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजीव भवन में मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, कमरा बंद कर मेरे साथ बदसलूकी की गई, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, ना मेरी किसी ने मदद की। भूपेश बघेल ने मुझसे कहा छत्तीसगढ़ छोड़ दो, मुझे डिबेट में जाने से रोका गया, हर मोड़ पर अपमानित किया गया। राहुल की यात्रा के दौरान मुझे शराब भी ऑफर की गई। मैंने लगातार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे हमेशा हिंदू धर्म के पक्ष में बोलने से रोका गया। ये राधिका खेड़ा ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तो वहाँ के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें। तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैद जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट की, कर्नाटक की। वो खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं और कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं, और क्यों 3 आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। जी, आप राम मंदिर गई इसीलिए विरोध हुआ, आप लगातार ये कह रही हैं। जी बिल्कुल, ये सारा सिलसिला तब से शुरू हुआ क्योंकि मैं सामने आके मैं इस बात से खुश हुई कि हम राम मंदिर जाने का, ये पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर मिलेगा, कब राम लल्ला के दर्शन करने जाएंगे। और वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी और उनको इतना कष्ट होगा कि कोई राम लल्ला की उपासना करेगा तो और उसका ऐसी सजा मुझे मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया, और प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है। राहुल गांधी जी की चुप्पी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी, जयराम रमेश जी का मुझ पे चिल्लाना, मेरे पास शब्द नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप कह रही हैं लगातार आप हिंदू धर्म को लेकर बात करती थी, एक पार्टी बीजेपी जो इस धर्म को बढ़ाती है, राम मंदिर बनवाया, तो क्या आप उसकी तरफ रुख करेंगी? क्योंकि जो आप कह रही हैं, जो विचारधारा, देखिए मैंने किसी विचारधारा, देखिए क्या अपने धर्म के बारे में बोलना या अपने किसी आराध्य की पूजा करना कोई पार्टी की विचारधारा है? मेरा संविधान मुझे ये हक देता है कि मैं किसी भी धर्म को फॉलो करूं, कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी पूजा करूं, तो इसमें कहीं पार्टी कहां से आ जाती है? लेकिन जब एक पार्टी इस बात का विरोध करने लग जाए, जो स्वयं को सेक्युलर पार्टी बताती है, जो स्वयं को संविधान का रक्षक बताती है, और वही संविधान के खिलाफ करने का काम करे, अपने आप को बाबा साहेब अंबेडकर जी की पार्टी बताती है और खुद ही संविधान के खिलाफ काम कर रही है, और लगातार देश भर में चिल्लाते हुए कह रही है कि हम संविधान को बचा रहे हैं। अरे संविधान तो आप अपने पार्टी में ही नहीं लागू कर रहे। महिला के साथ उत्पीड़न पे आप चुप है, राम मंदिर पे हम जाते हैं तो हमें तड़पाया जाता है, तो ये कौन सा संविधान वो फॉलो कर रहे हैं? असल तौर पे तो संविधान की विरोधी कांग्रेस पार्टी है, महिला के विरोधी कांग्रेस पार्टी है। हर चीज न्याय पत्र कागज से लेके धरातल पर आज तक वो नहीं उतरा है। और मैं फिर बोलती हूं, मैं सवाल पूछती हूं राहुल गांधी जी से, मैं सवाल करती हूं प्रियंका गांधी जी से, मैं सवाल करती हूं खड़गे जी से, मैं सवाल, खैर वो क्या बोलेंगे, वो तो सिर्फ उनके पपेट है। मैं सवाल करती हूं जयराम रमेश से, जिस तीव्रता से, जिस जोर से उन्होंने मुझ पे चिल्लाया था कि तुम ये क्या कर रही हो, आज मुझे बताएं कि इस बेटी को कब न्याय दिया जाएगा। बीजेपी में रहकर काम करेंगी अब फिर? मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही, अभी न्याय की लड़ाई है, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूं। जैसा मैंने कहा 22 साल में न्याय की आवाज बन के काम करते आई, और जब आज मेरे साथ अन्याय हुआ और मैं चुप बैठ जाऊं क्योंकि संविधान के विरोधी लोग, राम जी के विरोधी लोग और आरक्षण के विरोधी लोग आज मेरी आवाज दबाना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो मैं न्याय के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करूंगी। तो राधिका खेड़ा को आप सुन रहे हैं, उनकी तरफ से कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई, और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि
क्या शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीजों की। एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता राजेश शाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो सीधा सीधा कांग्रेस को महिला विरोधी करार दे रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, राधिका खेड़ा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और जिस तरह से जो कयास निकल के आ रहे थे कि बहुत जल्द कोई बड़ा खुलासा राधिका खेड़ा करने जा रही है, और आज वो चीजें निकल के भी सामने आ गई। सीधे तौर पे एक बखेड़ा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के खड़ा हो चुका है, चूंकि कई गंभीर आरोप राधिका खेड़ा ने लगाए हैं। पहला एक सबसे बड़ा आरोप महिला विरोधी का लगाया गया है, और इतना ही नहीं, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब हो रही थी उस दौरान कोरबा से जब ये यात्रा गुजर रही थी तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो संचार प्रमुख है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। शराब परोसने का जो आरोप है वो सीधे तौर पर सुशील आनंद शुक्ला के ऊपर लगाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि और भी जो संचार से जुड़े हुए जो नेता है उनके ऊपर आरोप लगाया। जब उन्होंने इस पूरे मसले की शिकायत जब पीसीसी चीफ की बात करें या भूपेश बघेल की बात करें या तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे करने की जो कोशिश की तो किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो कई तरह के आरोप कहीं ना कहीं राधिका खेड़ा ने इस वक्त कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं। और देखिए, ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन से शुरू हुआ है, और वो विवाद अब दिल्ली तक जा पहुंचे और दिल्ली में राधिका खेड़ा पहुंच करके एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित की, जिसपे सीधे तौर पे चुनाव के दौरान सीधे तौर पे कांग्रेस के ऊपर हमला बोला गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को हिंदू विरोधी, राम विरोधी तक राधिका खेड़ा बोलते हुए नजर आई है, जिसका सीधे तौर पे यदि हम राजनीतिक सियासत की हम बात करें, चुनाव को लेकर के हम बात करें तो सीधे तौर पे कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि राधिका खेड़ा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी नेता थी और सीधे तौर पे उनका भी प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो लगातार कांग्रेस की जो स्थिति जो बनते जा रही है, एक के बाद एक कांग्रेस के नेता जो हैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से राधिका खेड़ा ने पूरी तरह से इस मामले को लेकर के उजागर किया, कई गंभीर आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के ऊपर लगाए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी से भी सवाल पूछे। बिल्कुल, कई बातें कही गई है कि कांग्रेस में एक तो महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, और दूसरी बड़ी बात जो राधिका खेड़ा कभी भूपेश बघेल के खेमे की मानी जाती थी, राधिका खेड़ा आरोप लगा रही कि भूपेश बघेल ने उनसे कहा कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो। बिल्कुल निश्चित तौर पे, चूंकि जिस तरह से जो आरोप लगाए हैं, चूंकि लगातार यही बात निकल के आ रही थी कि राधिका खेड़ा कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की बेहद करीबी हैं, मतलब उनके खेमे के मानी जाती थी। लेकिन अब चूंकि स्थिति ये बन गई है कि राधिका खेड़ा सुशील आनंद शुक्ला को भूपेश बघेल के खेमे के बता रही हैं और सीधे तौर पर भूपेश बघेल के ऊपर भी आरोप लगा रही है। चूंकि इस पूरे मसले की जानकारी देने के लिए जब वो भूपेश बघेल को फोन लगाए थे तो पहला चीज तो ये भूपेश बघेल फोन नहीं उठाए, जिस तरह राधिका खेड़ा का ये कहना है। उसके बाद जब कॉल आया, जब उनसे बात हुई, तो जब उन्होंने इस पूरे मसले की जानकारी भूपेश बघेल से जब शेयर की तो भूपेश बघेल ने यह कहा कि आप छत्तीसगढ़ छोड़ दो। इतना ही नहीं बल्कि सचिन पायलट जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की राधिका खेड़ा ने, जिसपे सचिन पायलट का यह कहना था कि अभी इलेक्शन है, अभी शांत रहे। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो राधिका खेड़ा ने लगाए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीसीसी अब इस पूरे मसले के बाद क्या कुछ पीसीसी की ओर से बयान आते हैं, क्या कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं। जी बिल्कुल, एक और बड़ी बात जो राधिका खेड़ा ने कही है राजेश, कि वो आरक्षण विरोधी बता रही है कांग्रेस को, वो संविधान विरोधी बता रही हैं, वो महिला विरोधी बता रही हैं। ये सारे मुद्दे वो हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसको लेकर जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, राधिका खेड़ा लंबे समय से कांग्रेस में रही है। 22 साल जो है उन्होंने अपने पूरे जीवन का वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में दी है। लेकिन जो घटना निकल के सामने आई उससे कहीं ना कहीं वो आहत तो बहुत ज्यादा हुई है। यही वजह है कि वो सीधे तौर पे तमाम शीर्ष नेतृत्व से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा देने के बाद अब उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया है, जिसमें संविधान विरोधी की बात कही। इतना ही नहीं, जिस राम का जिक्र जो है पार्टी लगातार करते आ रही है, जिस कोई भी कार्यक्रम में रघुपति राघव राजा राम से इस गाने से शुरुआत होती है, उसके भी विरोधी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बताया गया है। इतना ही नहीं, राधिका खेड़ा ने यह भी बात कही है कि रामलला जब वो दर्शन करके आई है, उसके बाद से पार्टी के कई नेता जो हैं वो उनसे चिढ़े हुए थे, कई आरोप लगा रहे थे। मतलब रामलला का दर्शन के भी विरोधी जो है सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी को बताया है। और महिला विरोधी का जिक्र तो इसलिए वो कह रही है क्योंकि उनके साथ जो हुआ है, जो कांग्रेस भवन में उनके साथ जो घटना हुई है, उसके बाद से वो लगातार कहीं ना कहीं आवाज उठाने की कोशिश कर रही थी और वो न्याय की गुहार लगाने के लिए तमाम शीर्ष नेतृत्व के पास भी गई। लेकिन जब किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसके बाद उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है, जो राधिका खेड़ा का कहना है। लेकिन अब इस पूरे मसले के बाद बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इस मामले को तुल पकड़ते हुए नजर आ रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि जिस पार्टी में पार्टी कार्यालय के भीतर महिला के साथ, उस पार्टी की नेत्री के साथ अभद्रता होती है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे में कैसे ये नारी न्याय की ये लोग बात करते हैं। तो लगातार बीजेपी जो है अब इस मसले पे तंज कसना भी शुरू कर दी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अब उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से उन्हें क्या न्याय मिलेगा। उन्होंने ये बात जरूर कही है कि अभी वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगी, लेकिन न्याय की लड़ाई वो जरूर लड़ेंगी। हाँ बिल्कुल राजेश, ना सिर्फ राधिका खेड़ा पार्टी छोड़ चुकी हैं, ये कांग्रेस को राम विरोधी बताते हुए इससे पहले हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को भी देखा है और इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी देखा है। उनकी तरफ से भी यही बात की गई थी कि कांग्रेस राम विरोधी है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। 4 राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी छोड़ चुके हैं इन्हीं लोकसभा चुनावों के दौरान। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेता हैं, राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार कांग्रेस से अपना हाथ छोड़ रहे हैं। और जिस तरह की जो स्थिति खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान ये निकल के सामने आ रही है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि ये वो प्रवक्ता है जो सीधे तौर पे जो संवाद वो स्थापित करते हैं, जो मीडिया के सामने जब अपनी बातें रखते हैं, तो सीधे तौर पर पार्टी की उन तमाम योजनाएं और उन तमाम गतिविधियों को प्रमुखता के साथ रखते हैं। ऐसे में जनता भी जी ठीक है राजेश, फिलहाल वक्त की कमी थी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राधिका खेड़ा ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इनका क्या असर होगा कल होने वाले चुनाव पर, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा।